नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज की कहानी बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में दो परिवार रहते थे। एक परिवार मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करता था और दूसरा बेईमानी और आसान रास्ते पर चलने में विश्वास करता था। पहले परिवार के पुत्र का नाम धर्म बुद्धि था और दूसरे परिवार के पुत्र का नाम पाप बुद्धि। उनके विचार भी उनके परिवार की ही तरह बन गए। धर्म बुद्धि हमेशा मेहनत करता और लोगों की मदद करता, वहीं पाप बुद्धि हमेशा लोगों को छलकर ही धन कमाने की कोशिश करता। दोनों फिर भी मित्र बन गए थे। एक बार दोनों धन कमाने के लिए एक साथ उज्जैन के लिए निकल पड़े। उज्जैन में उनका व्यापार चल निकला और उन्होंने खूब धन कमाया। 5 वर्ष बाद दोनों ने अपने घर लौटने का निश्चय किया। दोनों घर के लिए चल दिए। अपने शहर के पास पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, इतना धन लेकर मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि सारे रिश्तेदार धन को मांगने लगेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि जरूरत का धन ले लूं और शेष धन इस पेड़ के नीचे ही गड्ढा खोदकर गाड़ दूं, जिससे यह सुरक्षित रहेगा। धर्म बुद्धि को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। मैं भी अपना धन यहीं गाड़ देता हूँ। जब जरूरत पड़ेगी आकर ले जाऊंगा। दोनों ने पेड़ के नीचे गड्ढा किया और अपना धन गाड़कर अपने अपने घर चल दिए। अगले दिन पाप बुद्धि वहां आया और गड्ढे से सारा धन लेकर चला गया। कुछ दिन बीत गए। धर्म बुद्धि को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। वह पाप बुद्धि को लेकर पेड़ के नीचे आया और उन्होंने गड्ढा खोदा। धर्म बुद्धि वहां धन ना पाकर आश्चर्यचकित रह गया। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। अंत में झगड़े का निपटारा करने के लिए दोनों ने गांव के बुजुर्गों के पास जाकर सारी बात बताई। गांव के बुजुर्ग पेड़ देवता में विश्वास करते थे। उन्होंने अगले दिन पेड़ देवता से पूछने का निश्चय किया। पाप बुद्धि ने घर आकर अपने पिता से कहा, आप जाकर पेड़ की कोटर में छुप जाना। जब सुबह लोग पेड़ से पूछे कि धन किसने लिया है, तो आप कह देना कि धन धर्म बुद्धि ने ही लिया है। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने पेड़ के नीचे जाकर पूछा, हे वृक्ष देव, इनके धन को किसने चुराया है? पेड़ ने उत्तर दिया, धर्म बुद्धि ने। इसी बीच सभी गांव वाले हैरान रह गए। पाप बुद्धि ने कहा कि धर्म बुद्धि को सजा मिलनी ही चाहिए। धर्म बुद्धि ने थोड़ी सूखी पेड़ की टहनियां और पत्ते इकट्ठा करके पेड़ की कोटर में आग लगा दी। वहां छुपकर बैठे पाप बुद्धि के पिता आग की गर्मी और धुएं के कारण खांसते हुए बाहर निकल आए। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि अपने पुत्र पाप बुद्धि के कहने पर ही उन्होंने ऐसा किया है। धर्म बुद्धि को उसके पैसे वापस मिल गए और पाप बुद्धि और उसके पिता को जेल जाना पड़ा। शिक्षा, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और सत्य का रास्ता शुरू में कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। बच्चों, धोखा और झूठ चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसका पर्दाफाश अर्थात वह सामने जरूर आता है। धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने वाला व्यक्ति न केवल अपने हक को वापस ले लेता है, बल्कि समाज में भी सच्चाई की जीत को स्थापित करता है। दुष्टता और स्वार्थ चाहे परिवार के बीच भी हो, अंत में केवल शर्मिंदगी और सजा ही लाते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें और हमेशा निर्भीक रहें। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें।
जल्दी मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।